अगर आप टेली यूज़र्स हैं तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिससे अगर आप एंड तक देखते हैं तो आप टेली में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप टेली में अपनी काम करने की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। टेली में ऐसे कई फीचर्स हैं जो हम नहीं जानते, उन्हीं में से सेलेक्टेड 5 फीचर्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन आपके फ़ायदे का वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है हमारा यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। क्या आप टेली में कैलकुलेटर का इस्तेमाल प्लस माइनस मल्टीपल या डिवाइड करने के लिए करते हैं, जबकि टेली ERP9 ने इससे भी अच्छा यूज़ कैलकुलेटर का हमें प्रोवाइड करवाया है। वो क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम Ctrl+N दबा करके कैलकुलेटर को एक्टिव कर लेते हैं। मुझे अगर कैश बैलेंस देखना है तो मुझे कैश का लेजर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली कैश टाइप करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे एज ऑन लास्ट एंट्री जो भी है वहाँ तक का क्लोजिंग बैलेंस कैश का शो कर देगा। इसी तरह टेली में जितने भी वाउचर्स हैं, जितने भी लेजर्स हैं, सब ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सन्ड्री डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, इनकम, एक्सपेंसेस A to Z जो भी आपको देखना है डायरेक्टली आप यहाँ पे उस लेजर का नाम टाइप कर दीजिए, आपके सामने उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बस आपको मिस स्पेलिंग नहीं करनी है। अब जैसे मुझे यहाँ पे बैंक चार्जेस देखना है तो मेरे बैंक चार्जेस लेजर्स बना हुआ है, उस पर टाइप करके मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे बैंक चार्जेस शो कर देगा। इसी तरह सन्ड्री डेब्टर्स अगर मुझे देखने हैं तो सन्ड्री डेब्टर्स में टाइप करके एंटर करता हूँ तो सन्ड्री डेब्टर्स शो कर देगा। आपको यहाँ पे बस मिस स्पेलिंग नहीं करनी है, आपको जो लेजर बने हुए हैं वही लेजर आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपके सामने उसका लास्ट एंट्री तक का क्लोजिंग बैलेंस आपके शो हो जाएगा। नंबर 2 पे है हमारा फ्रॉम डेट टू डेट पीरियड। इस फीचर्स को दिखाने के लिए सबसे पहले हम डे बुक में आ जाते हैं। अगर मुझे सिंपली किसी मंथ की एंट्री देखनी हो, जैसे 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की मुझे एंट्री देखनी है, तो हम क्या करते हैं, Alt F2 दबा करके यहाँ पे टाइप करते हैं 1/1/2018 से 31/1/2018 और एंटर। जबकि हमारे पास इससे भी अच्छा शॉर्टकट पड़ा है, फिर भी हम इतना टाइम इस डेट को लगाने में वेस्ट कर देते हैं। Alt F2 आपको दबाना है। अब मुझे फरवरी मंथ की पूरी एंट्री देखनी है तो मैं यहाँ पे सिंपली F टाइप कर दूंगा तो यहाँ पे 1 फरवरी 2018 ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट ले लेगा। इसी तरह 28 फरवरी करना है तो मुझे यहाँ पे वापस F टाइप कर दूंगा, टू डेट में भी F टाइप कर दूंगा और जैसे एंट्री करूँगा मैं यहाँ पे 1 फरवरी 2018 से 28 फरवरी 2018 तक की सारी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। कितना कमाल का फीचर्स है। इसी तरह बस यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ मैं। अगर आपको जनवरी 2017 की देखनी है तो यहाँ पे आपको J17 टाइप करना है। जैसे ही J17 टाइप करेंगे तो आपके यहाँ पे 1/1/2017 आ जाएगी। इसी तरह J से जनवरी भी होता है, J से जून भी होता है, J से जुलाई भी होता है। अब आपको जून की देखनी है तब आपको यहाँ पे J नहीं टाइप करना है, तब आपको यहाँ पे JUN टाइप कर देना है तो यहाँ पे 1/6/2017 की यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। इसी तरह जुलाई की देखनी है तो JUL टाइप करना है, इसी तरह यहाँ पे आपकी 1 जुलाई 2017 की एंट्री आ जाएगी। नंबर 3 पे है हमारा वाउचर क्लास। टेली का मेरी नज़र में बहुत शानदार फीचर्स है जो अपने एंट्री करने की, अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करने की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। ये फीचर्स आप मिस मत करना, इस फीचर्स को अच्छे से देख लें, समझ लें। अगर मुझे, चलिए पहले मैं आपको इस फीचर्स को दिखा देता हूँ। अगर मुझे कैश की सेल की एंट्री करनी है तो मुझे F8 में, जैसे अब आप कैसे नहीं आएगा, अगर मुझे कैश की सेल की एंट्री करनी है तो मैं जैसे कैश टाइप करके और एक कोई वीवो का मोबाइल ले लेता हूँ और यहाँ पे एक क्वांटिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने SGST, CGST और राउंड ऑफ कुछ टाइप नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गई। ये कमाल है वाउचर क्लास का। आपको केवल नेम ऑफ आइटम डालना है, क्वांटिटी डालनी है और रेट डालनी है, ऑटोमेटिक वेट कैलकुलेशन कर लेगा, राउंड ऑफ कर लेगा और आप एंट्री सेव कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सेल में भी काम आता है, परचेज में भी काम आता है। मैं आपको सेल का समझा देता हूँ, आप परचेज का वैसे के वैसा करना है आपको भी। तो चलिए बताता हूँ। गेटवे ऑफ टेली पे आ जाता हूँ मैं। आपको जाना है सबसे पहले अकाउंट इन्फो में, उसके बाद जाना है आपको वाउचर टाइप में, उसके बाद आपको जाना है एल्टर में।
अब यहाँ पे आप सेल्स या परचेज जिसका भी बना रहे हैं वाउचर क्लास वो सिलेक्ट करना। जैसे मैं सेल्स का आपको बना करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेल्स को सर्च करूँगा और सेल्स की जो वाउचर है यहाँ पे उसको एंटर कर लूँगा। आपको लास्ट में नेम ऑफ क्लास ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये मैंने बनाया हुआ है, आपके बना हुआ नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको वाउचर क्लास का नाम क्या रखना है वो आपको यहाँ पे देना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स जीएसटी दिया हुआ है, आप सेल्स जीएसटी या जो भी आप अपने अकॉर्डिंग इच्छा के अनुसार यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो सेल्स जीएसटी मैंने यहाँ पे नाम दे दिया और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे अपने कुछ नई विंडो ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं देना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं देना है और यहाँ पे आपको लेजर नेम देना है सेल्स जीएसटी। सेट अल्टर टेक्स्ट क्लास कुछ नहीं, यहाँ पे परसेंटेज 100% और ये ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफ़ॉल्ट नो। अब यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे देना है एस जी एस टी और यस, यहाँ पे देना है सी जी एस टी यस, और यहाँ आपको देना है राउंड ऑफ और यहाँ पे आपका आ जाएगा एस टोटल अमाउंट राउंडिंग और यहाँ पे आपका आ जाएगा नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ पे राउंडिंग लिमिट आपको ₹1 देनी है और यहाँ पे यस और एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। अब आपकी तरफ से ये सेल्स का वाउचर जो क्लास है वो बन चुकी है। अब जब भी आपको इस वाउचर का यूज़ करके सेल्स की एंट्री करनी है तो आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना है और F8 प्रेस करना है। ये यहाँ पे सेल्स जीएसटी जो अपन ने बनाया था वो यहाँ पे आया हुआ है, इसको आपको सेलेक्ट करके एंट्री करनी है। अब जाते जाते इसकी भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। अगर आपको डिस्काउंट देना है, किसी बिल में डिस्काउंट देना है या परचेज में डिस्काउंट आया हुआ है, तब आपके सेल्स जीएसटी ये यहाँ पे काम नहीं करेगी। क्यों, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अगर मुझे कैश में एंट्री करनी है तो वीवो V7 और एक यहाँ पे मैं क्वांटिटी टाइप कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 500 या 1000 रुपये डिस्काउंट देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं नहीं देख सकता, ये एंट्री डायरेक्ट सेव होगी। इस कंडीशन में आपको वापस F8 दबाना है और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके एंट्री करनी है। वहाँ पे आप SGST CGST और डिस्काउंट वगैरह आप मैनुअली देख सकते हैं। नंबर 4 पे है हमारा फाइंड ए सिंगल एंट्री इन थाउजेंड्स एंट्रीज। इस फीचर्स को दिखाने के लिए पहले मैं डे बुक ओपन करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 620 के करीब एंट्रीज हैं। अगर मेरे ओनर मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि हमने एक पार्टी से माल ख़रीदा था जिसका अमाउंट था कुछ 87,452, वो एंट्री ओपन करो, तो अब आप इसमें 620 में से सबका अमाउंट चेक करते चलोगे, बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। जबकि इसका बहुत अच्छा शॉर्टकट है। इसके लिए आपको क्या करना है, डे बुक में आप आए, आज तक की सारी एंट्री आपके सामने आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे Alt+F12 पे टाइप करना है, Alt+F12 वाउचर। यहाँ पे अलग अलग हैं, सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे वो लेज़र का बैलेंस देखना है तो यहाँ पे मैं लेज़र और अमाउंट को सेलेक्ट करूँगा। इक्वल टू, सेठ जी ने बताया कि 87,452 का, उन्होंने एक्यूरेट बताया कि 87,452 रुपये का एक बिल था। तो इक्वल टू 87,452 जैसे एंटर करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे 87,452 की जो एंट्री है वो सामने आ जाएगी। इतनी सारी एंट्री में से एक एंट्री आपके सामने ऑटोमेटिक आ गई, अगर आपको ये फीचर्स का पता होता। इसी तरह अब जैसे इसके और भी यूज़ हैं, एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। अगर मेरे ओनर मेरे पास आकर के कहते हैं कि एक इनवॉइस नंबर है 12389, वो बिल आप मुझे दिखाओ, तो अब क्या आप इन सारी एंट्रीज को ओपन कर करके यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है उसको देख के चेक करेंगे? नहीं। इसका भी एक हमारे पास सॉल्यूशन है। आपको Alt+F12 पे दबाना है, वाउचर पे जाना है, यहाँ पे हमें देखना है रेफरेंस नंबर, एंटर, इक्वल टू 12389 एंड एंटर। इतनी सारी एंट्रीज में से जो हमारा ये बिल नंबर होगा वो ऑटोमेटिक निकल के सामने आ जाएगा। कितना कमाल का फीचर्स है। चलिए चलते हैं अब नंबर 5 पे, यूज़ ऑफ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी बड़ी फर्म में अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं और वहाँ पे 50 एम्प्लॉयज़ हैं जो हर महीने की 5 तारीख को सैलरी लेते हैं, तो अब इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, क्या सबकी अलग अलग एंट्रीज करते हैं? 5,000 इसको सैलरी दी, 5,000 इसको दी, 5,000 इसको दी। इसका भी एक बहुत बढ़िया फीचर्स, एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट जो है टैली ने प्रोवाइड करवा दिया है।
उसको एक्टिव करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको गेटवे ऑफ टेली पे F11 दबाना है, फिर F1 दबाना है। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा है मेंटेन कॉस्ट सेंटर। ये जो है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, मेरे यहाँ पे यस किया हुआ, आपको यस करना है। यहाँ पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करना है और यस करके आपको सेव करना है। सेव कर दिया। उसके बाद में आपको अकाउंट इन्फो में जाना है, कॉस्ट सेंटर में जाना है और क्रिएट करना है। सिंगल नहीं, सॉरी, यहाँ पे मल्टीपल क्रिएट करना है। अब यहाँ जैसे मैं 5 नाम दे देता हूँ, जैसे एक ए है, एक बी है, एक सी, एक डी और एक ई। जैसे ये 5 नाम है, इन 5 के मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया और मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, जैसे मुझे इन सब 5 को सैलरी देनी है, 5 की 5-5 हज़ार रुपये से 25,000 रुपये होती है। तो मैं अकाउंटिंग वाउचर में इसकी पेमेंट की एंट्री करूँगा F5। यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ मैं कैश और यहाँ पे लेज़र हो जाएगा सैलरी। बस, अगर आपके सैलरी लेज़र बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो क्रिएट करना है, और अगर बना हुआ है तो आपको सैलरी में जा कर के कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल ये नया ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको यस करना है, यस करके एंटर करना है। अब आपको यहाँ पे टाइप कर दिया 25,000 रुपये आपने 5 जनों को दिए, तो यहाँ पे अब देना है ए को दिए 5,000, बी को दिए 5,000, सी को दिए 5,000, डी को दिए 5,000, सॉरी, और ई को दिए 5,000, और इस एंट्री को आपको सेव कर देना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे टेली के कुछ बहुत ही कमाल के शॉर्टकट फीचर्स या टिप्स ट्रिक्स, जो भी आप समझ सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के और भी टेली में कुछ सीखना चाहते हैं या आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी सीखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा ऐसे कमाल के वीडियो, ऐसे फीचर्स जो आपने पहले कभी ना कहीं देखे होंगे ना कहीं सुने होंगे। तो thanks for watching my videos. Please like, comment, share and subscribe.